अच्छा, तो एक बात सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे आसमान में ही कोई ऐसा खतरा छिपा है जिसके बारे में हमें हमें पता तक नहीं है। और क्या हो अगर वो खतरा कहीं दूर से नहीं बल्कि हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद से ही पैदा हो सकता हो। आज हम कुछ ऐसे ही एक सिनेरियो पर बात करने वाले हैं। चलिए, इस कहानी को ना आखिर से शुरू करते हैं, बिल्कुल अंत से। ये है धरती का आखिरी सेकंड। घबराने का या कहीं भागने का कोई टाइम ही नहीं है। बस एक तबाही है जो आसमान से सीधे नीचे आ रही है। ये कोई छोटा मोटा उल्कापिंड नहीं है। नहीं, ये 1 किलोमीटर, सोचिए, पूरा 1 किलोमीटर चौड़ा एक पिंड है जो हमारे वायुमंडल को चीरता हुआ नीचे आ रहा है। सिर्फ इसका साइज ही तबाही लाने के लिए काफी है। और इसकी स्पीड स्पीड की तो बात ही मत करिए। 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दिमाग सोच भी नहीं सकता कि ये कितनी तेज है। इस रफ्तार पर ये कोई पत्थर नहीं, ये एक कॉस्मिक बुलेट है। और जैसे ही ये टकराता है, पलक झपकने से भी कम वक्त में एक पूरा का पूरा शहर भाप बन जाता है। बिल्डिंग्स, सड़कें, जीवन, सब कुछ बस एक जबरदस्त धमाके में गायब हो जाता है। कहते हैं ना, स्पेस में आपकी चीख कोई नहीं सुन सकता। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा कुछ हो कैसे सकता है? और इसका जवाब हमारे चांद के पास ही छुपा हुआ है। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, इस तबाही से बहुत पहले, और उस चीज को समझते हैं जो इस सब को मुमकिन बनाती है। ये है सबमून। अब ये क्या चीज है? ये एक ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है जो किसी दूसरे प्राकृतिक उपग्रह का चक्कर लगाता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे चांद का भी चांद है। लेकिन एक मिनट, सबमून का होना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए ना हालात बिल्कुल सही होने चाहिए। ना बहुत पास, ना बहुत दूर। इसे गोल्डिलॉक्स सिनेरियो कहते हैं। मतलब ये बहुत रेयर है, लेकिन हाँ, ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। तो एक शांति से घूमता हुआ पिंड एक ग्रह के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन जाता है? यहीं पर हमें ऑर्बिटल डीके यानी कि उसकी कक्षा के बिगड़ने के पीछे की साइंस को समझना होगा। इस सारी गड़बड़ की जड़ है टाइडल फोर्सेस, मतलब गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। ये सिर्फ समंदर की लहरों तक ही सीमित नहीं है। धरती और चांद दोनों का ग्रेविटेशनल पुल इस छोटे से सबमून को लगातार अपनी ओर खींचता है और धीरे धीरे उसकी शांत कक्षा को बिगाड़ना शुरू कर देता है। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। पहले तो सबमून आराम से चांद का चक्कर लगा रहा है, सब ठीक है। फिर समय के साथ धरती और चांद का खिंचाव उसे परेशान करने लगता है। उसकी ऑर्बिट बिगड़ जाती है और फिर बूम, उसे चांद की मकपकड़ से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाता है और उसका नया रास्ता सीधा हमारी धरती की तरफ। तो चलिए अब वापस आते हैं टक्कर के उस पल पर। इस बार जरा इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं कि आखिर इतनी तबाही हुई कैसे। इस टक्कर से जो एनर्जी निकलती है वो होश उड़ा देने वाली है। हजारों मेगाटन टीएनटी के बराबर। ये एक ऐसा नंबर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझिए, दुनिया के हजारों सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब अगर एक साथ फट जाएं तो जितनी एनर्जी निकलेगी, ये टक्कर उतनी ही एनर्जी पैदा करेगी। इसके सामने तो इतिहास का सबसे बड़ा एटम बॉम्ब भी एक खिलौने जैसा लगता है। ये ब्रह्मांड की असली ताकत है। तो इस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? ये हमें उन खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हो सकता है हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छिपे हों। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात तो ये कि सबमून यानी चांद का भी चांद एक असली चीज़ हो सकती है, भले ही अभी तक हमें कोई मिला ना हो। दूसरी कि गुरुत्वाकर्षण की ताकत किसी शांत पड़ोसी को भी एक भयानक दुश्मन में बदल सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, ब्रह्मांड में साइज ही सब कुछ नहीं है। स्पीड एक छोटी सी चीज को भी महाविनाश का हथियार बना सकती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी नजरों के सामने ही और ऐसे कौन कौन से कॉस्मिक खतरे छिपे हो सकते हैं?